सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पटौदी में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग हरियाणा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पटौदी की विधायक बिमला चौधरी उपस्थित रहीं, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम दिनेश कुमार और आयुष विभाग की एएमओ डॉक्टर सुनीता ने की। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की वह अमूल्य धरोहर है जो आत्मा, मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करती है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया यह ज्ञान आज पूरी दुनिया अपना रही है। योग आत्मा के परमात्मा से मिलन का मार्ग है और मन की चंचलता को नियंत्रित कर आत्म जागृति का संदेश देता है। 21 जून को योग दिवस मनाने का भी विशेष महत्व है। यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जब सूर्य की किरणें सबसे अधिक समय तक पृथ्वी पर रहती हैं। भारतीय दर्शन में इसे आंतरिक ऊर्जा, चेतना और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण रही पटौदी विधायक बिमला चौधरी। स्थूल शरीर होने के बावजूद उन्होंने पूरे कार्यक्रम के दौरान एक भी योगासन बीच में नहीं छोड़ा। मंच से दिए जा रहे हर निर्देश का पालन करते हुए वो शुरुआत से अंत तक सभी योगासन पूरी तन्मयता से करती दिखाई दी। वहीं एसडीएम दिनेश कुमार ने भी पूरे अनुशासन के साथ प्रत्येक योगासन में भाग लेकर सभी के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। दिलचस्प बात यह रही कि जहां कुछ युवा प्रतिभागी कठिन योगासनों को बीच में छोड़ते दिखाई दिए, वहीं विधायक बिमला चौधरी और एसडीएम दिनेश कुमार पूरे समर्पण के साथ अंत तक योगाभ्यास करते रहे। मंच से एएमओ डॉक्टर सुनीता और योग सहायक अंजू बाला आदि के निर्देशन में सभी प्रतिभागियों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में नगर परिषद, मार्केट कमेटी, उपमंडलीय सचिवालय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। योगाभ्यास के बाद सभी के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। अब सुनिए, इस अवसर पर पटौदी विधायक बिमला चौधरी और एसडीएम दिनेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर क्या संदेश दिया। ये सबके जीवन के लिए एक कहते हैं कि दवाई का काम करता है। कहते हैं कि करो योग, रहो निरोग। तो हमारे जो योग है ये हमारा जीवन का एक हिस्सा है और जीवन इससे हमारा जीवन बहुत ही उज्जवल है और इस योग से आयु भी बढ़ती है और बीमारी भी ख़त्म होती है। तो ये इतना बढ़िया योग दिवस मनाया जाता है। तो इस योग दिवस पे सभी पटौदी के मेरे क्षेत्रवासियों ने इसमें हिस्सा लिया है, भागीदारी साझे करी है मेरे साथ और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं भी अपने इसमें शामिल होती हूँ। तो ये प्रधानमंत्री जी ने पहल करी थी। प्रधानमंत्री जी ने ही आज 12वां वो हुआ है साल का, 12 साल हो गए। तो इस पे मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देती हूँ, हमारे सीएम साहब नायक सैनी जी को भी बधाई देती हूँ। और एक जो बीमारी आई थी कोरोना की, उस कोरोना की बीमारी में भी हमारा योग आया था काम। जो दवाई का काम नहीं, दवाई ने काम नहीं किया, वो योग ने काम किया था। विधायक जी, आप एक राजनेता हैं और राजनीतिक जीवन में लगातार उथल पुथल चलती रहती है। निजी जीवन में, इस राजनीतिक जीवन में योग का आपके लिए क्या महत्व है? योग का महत्व हमने हमारे जो जीवन का एक अच्छा वातावरण और अच्छी हमारी शुरुआत होती है। सुबह हम 1 घंटा योग को देते हैं तो हमारा जीवन इतना स्वस्थ रहता है, इससे बहुत ही ऊर्जा आती है हमारे जीवन में। तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है और इस योग तो सबको करना चाहिए। 1 घंटा का टाइम तो सबको निकालना चाहिए ताकि निरोग रहें, ताकि हमारे को अच्छी वो मिले हवा, अच्छा हमारा शरीर रहे, स्वस्थ रहे और सारे यानी जो हम अपनी एनर्जी के साथ काम करें। योग हमारी हजारों साल पुरानी विधा है जो लुप्त प्राय हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से इसको रिस्टोर किया गया और विश्व के 171 देशों में आज के दिन योग दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारी बहुत बड़ी सांस्कृतिक जीत है। और इसके साथ साथ जो भी सरकार ने एक अच्छा काम किया है, नशा मुक्त भारत को इसके साथ जोड़ दिया गया। आज के टाइम में युवा में सबसे बड़ी नशे की दिक्कत चल रही है।
उसको भी आप लोगों देखेंगे, ये देखेंगे साथ में नशा मुक्त हरियाणा अभियान, रोग मुक्त के साथ नशा मुक्त होना भी जरूरी है। तो मेरा संदेश यही है कि योग तो करिए, लेकिन अपनी युवा पीढ़ी को नशे से भी बचाइए। आज इस योग दिवस के अवसर को मैं उपयुक्त मानते हुए पटौदी की जनता से अपील करता हूं कि भारत सरकार के निर्देशानुसार SIR का काम चल रहा है और आप सभी से अनुरोध है कि जो भी हमारे BLO और बाकी चुनाव अधिकारी हैं उनका पूरा सहयोग करें, जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगे उनको डॉक्यूमेंट दें और जल्दी से जल्दी अपनी 14 जुलाई आपकी डेडलाइन है डॉक्यूमेंट देने की, उसमें हमारा सहयोग करके और कार्य को पूर्ण कराएं। थैंक यू।